डॉक्टर ने जिसने भी साहब गुप्ता साहब साढ़े बड़े भरा भी हैं ये भी हैं साढ़े और कदा भी कोई कम दस्या ने फोन किया तो फोन पर गए ने और दूसरे जे 2 दिन के बाद एस्टीमेट डीपीआर बनाई है पूरा सहयोग करिए इलाके का क्या बात है डॉक्टर चंद्र सिंह साहब तो उनको रिक्वेस्ट की थी सब सराउंडिंग क्या हमें छोटा सा टंडन दे लो अब 15-20 मिनट में 20 मिनट में हम बलावर पहुंच जाएंगे जहाँ से टंडन मिल जाएगा ना सर तो 20 मिनट में बलावर पहुंच जाएंगे हाँ जी तो जो पुल तो कंप्लीट हुई है तो फिर समझ लो जो मैक्सिमम सारा एक बिजनेस की बड़ी हब ना वो बलावर के इलाका और कनेक्टिविटी हो जाएगी और लोगों को बहुत रोजगार भी मिलेगा। नमस्ते सब लोगों का और आप ठीक हो सर नमस्कार कैसे हो सामराज जी आप भी ठीक हो और आप ठीक हो सब लोग 10,000 है 3 पंचायत 10,000 3 पंचायतें 100-200 कम होगी ज़्यादा होगी इससे लेकिन 2 स्थितियाँ हैं ना वो भी पोली क्रॉस करती हैं फिर तो बनेंगे 16 माता बाला सुंदरी है तो हवा चल रही है तो अंग्रेजी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं नहीं आगे जा रहे हैं ना पीछे बैठ गया हवा का वो नहीं जा रहे हैं करो इसको तो बहुत फ्लड आता होगा कुछ हमारे आ रहे थे लोग पीछे बात कर हम थोड़ा सा चढ़ेंगे कि इधर से एक तो वो जो इसमें टेक्निकल इशू था ना हाँ वो एक तो लंबाई स्पैन बढ़ गया मैंने फिर वो रिकमेंड किया ये थी सुनो इसमें जो सैंक्शन हुआ था ना डॉक्टर साहब ने मोटी बात बोल रहा हूँ आपको वो था वो तकरीबन हो गया वो वाली अर्चन थी ना वो अर्चन होगी वो वाली अर्चन निकल गई है जल्दी करेंगे तो जी हर कोई एजेंसी आएगी सबसे जल्दी होगा ना वही एजेंसी आएगी हमें तो नया कोई आएगा नया सेटअप करेगा या शुरू वो तो उससे तो टाइम लगेगा अगर तो वही करे तो ज़्यादा बेटर होते हुए होना चाहिए। हमारे ये पीछे वाला भी रोड कटा है इसकी वजह से हमारे 3 रोड ऊपर जा रहे हैं वो भी बंद पड़े हैं।
10-15 लोग तो बरसात को बहते हैं, कुछ पाकिस्तान को चले जाते हैं, कोई बड़ा किस्मत वाला होगा जो इधर लग जाएगा। इसमें 14 स्टैंड हैं इसमें, तो 6 का स्लैब पड़ा हुआ है और 8 का बकाया है। अगर ये चाहें तो ज़्यादा काम करना नहीं है, मुश्किल वाला काम सर कर दिए। कभी से टफ काम निकल गया है, इतना ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, तो बड़ा आसान होता है इसमें स्लैब डालना, तो ऐसे कोई करेंगे, काम उसको जल्दी करेंगे, कोई बात नहीं। अब ये शुरू कब तक होगा ये अभी बात भी करेंगे, उनको बुला लेंगे ना, जल्दी हाँ, बिल्कुल, जल्दी जल्दी। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। शुरू है, बीच में ये रुका है। एक्चुअली है क्या ना, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये बीच में सिंगल 1 मीटर की बीम में पड़ा हुआ है। अब ये औरतें खड़ी हैं साथ में, ये खड़े हैं, ये सेल्फी नहीं खिंचा रहे हैं, मैं बुला आपको, ये रुके हुए हैं, खाली हवा चल रही है। अगर ये गिर जाए नीचे तो उनकी डेथ हो सकती है, ये तो क्लियर है। तो जैसे फ्लड आता है ना, उसे फ्लड आएगा तो सब लोग यहाँ इसके ऊपर से ही जाएंगे। अब तो पानी की वजह से थोड़े नीचे आप से ये भी कह रहे हो कि लोग रिस्क लेके क्रॉस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। सर 100 आदमी बाहर जो जहाँ जनाब के जहाँ आ रहा था ना, वो रुक गया हवा की वजह से। ये है कि थोड़ा जल्दी अभी मौसम ठीक है, क्योंकि जैसे नीचे उज हमारा मेगा कंपनी वाले भी तैयार कर रहे हैं, वो भी तो बीच में ही कर रहे हैं अभी तैयार, तो उसमें ही कर रहे हैं, उज में ही कर रहे हैं। तो सेम स्थिति यहाँ की है। अगर ये भी हो जाए उसके साथ साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो नीचे अभी पिलर भी गाड़ने हैं, इधर तो पिलर गड़े हुए हैं पहले से, ये तो ऊपर खाली स्लैब। परसों तक चलो, एक दिन पानी जाने का होता है ना, परसों तक प्रेस करो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो मुंह होगा उनको बोलो, या तो नॉर्मल फ्लड है नहीं, जब वो आप बुलाएंगे हमें बुलाएंगे उनको बोलो कल ही, नहीं तो परसों तक आ जाएगा। लास्ट टाइम सर ऐसे करके अभी आए नहीं थे, जब रिप्रेजेंटेटिव आए थे, मैंने चीफ साहब से ही बुलाया था उसको। कोशिश करो कल ही बुलाओ, अगर राइट से कर लेते नहीं तो खुद आना उसने तो परसों तक, एक दिन और कर टाइम लेते आसानी से हो जाएगा। नॉर्मल फ्लड जो है ना, वो उधर से ही जाता है, जब बड़ा फ्लड आएगा फिर ही पानी इधर आएगा। ये तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, आप नहीं बंद होने देना। जनाब की है, आप नहीं करो, जनाब के होते हुए हम दरिया पर हम पहले तो पहले खुद ही आ रहे, साहब ने कहा मैं खुद चलूंगा। साहब ने कहा इसलिए ये पुल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है और JKPCC इसको एग्जीक्यूट कर रही है। इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, स्पैन लेंथ इसका बढ़ गया था, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ साइड जो थी वो चेंज हो गई और उसका टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए प्रोसीजर में थोड़ा दिक्कत आई और जल्दी हम इसको दोबारा से रिज्यूम करेंगे काम। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अब मैंने कॉन्ट्रैक्टर जो इसको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उनको बुलाया है, 2-3 दिन के अंदर मीटिंग करेंगे और उनको दोबारा से हम कन्विंस करेंगे कि काम जो है रिस्टार्ट करें। जो भी इसका एडिशनल कॉस्ट है उसका भी एश्योरेंस उनको दे देंगे। सर एक तो आज सब लोगों को जो थाना की और जो सराउंडिंग जितने लोगों को बहुत बहुत मुबारक है आज कि जो एक 19 से या 3-4 साल से जो ऐसे जो प्रोजेक्ट था हमारा जो थाना ब्रिज का ऐसे लड़का पड़ा था, तो हमारे आने पर हमारे PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो हमारे MP भी हैं, तो उनके संज्ञान में आया था। पिछले दिनों आए थे यहाँ पे, बैठ के बात भी हुई थी, हमारे लोगों ने कुछ बात की थी। उसके बाद हम रात को आए और यहाँ बैठ के डॉक्टर साहब से बात हुई थी। उन्होंने बोला कि हम इसको 10-15 दिन के अंदर इस काम को शुरू करते हैं और हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको फास्ट ट्रैक पर रखे और माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आदेशानुसार और उन्हें उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो हमारे टच में, हम लोग उनके टच में रहते हैं और वो भी हमेशा उन्होंने संज्ञान लिया। और आज सुबह उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने बोला यार सराउंडिंग जो आपके सरपंचेस हैं, जो हमारे जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जितने भी जो लोग उनसे बात करके, तो आज डॉक्टर साहब के आदेशानुसार जो JKPCC के MD साहब और PW के SC साहब और हमारी पूरी टीम, इनके जो डिपार्टमेंट है हमारे PW के और JKPCC के, वो स्टेट ऑफिसर जितने भी थे, वो अभी जहाँ जोथाना पुल में, इसके जोथाना पुल के पास या साइड पे आए हैं और हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। और जो MD साहब और चीफ इंजीनियर साहब आए थे, वो आश्वासन दे के बहुत जल्दी 1-2 दिन में उसके मीट करके, क्या नाम है उनका, जो हमारे एजेंसी है उनसे मीट करके और बहुत जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू किया जाएगा और फास्ट ट्रैक पे काम शुरू होगा जी। PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट किया हुआ है उसके बारे में जी। उसके बारे में क्या कहेंगे? तो डॉक्टर साहब ने ट्वीट किया और उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब पूरे टच में रहते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर साहब विकास पुरुष हैं, उनको विकास पुरुष का नाम मिला, ऐसे नहीं मिला है। जैसे हमारे सरपंच साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे कि वो MP हैं। हम लोगों का सौभाग्य है
कि हमें वो एमपी मिले हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों के नहीं अरबों के काम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में लगाए हैं। क्या पीएमओ में हमारे जिला कठुआ उधमपुर और डोडा के जो हमने जो पीएम अपने एमपी जिता के भेजे हैं, तो हमारा जम्मू वालों का पूरे हिंदुस्तान पे राज है। तो हमारे ये काम नहीं लटक सकते कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी अपने भारद्वाज जी, उसकी वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता, वो जानते हैं कि ये क्या कारण हुआ, क्यों हुआ ये काम। अरबों करोड़ अरबों खरबों के काम हमारे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, कठुआ, उधमपुर और डोडा किश्तवाड़ में लगे हैं। और पूरे JNK यूटी में मैं डॉक्टर साहब का हर काम गिनाने शुरू करूं तो मैं सुबह हो जाएगी। मैं हम डॉक्टर साहब का पूरे सरपंचों की तरफ से, जो सराउंडिंग जितनी हमारी 10-15 पंचायतें हैं, उन सब की तरफ डॉक्टर साहब का वो धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और हम वैष्णो माता से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी डॉक्टर साहब को हमेशा अच्छी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती और उनको हमेशा उन पर आशीर्वाद बनाए रखना। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं मीडिया बंधुओं का। और जो जुथाना का ब्रिज है ये काफ़ी देर से आधार में लटका हुआ था, और हमारे माननीय MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से हमारी पिछले दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी जम्मू से, और हमने एक पानीतीर्थी डैम का और ये जुथाना ब्रिज का उनको बताया था कि ये काम जो बहुत पेंडिंग चल रहे हैं। तो उन्होंने इतना जल्दी एक्शन लेके आज उन्होंने MD साहब को, JKPC से MD साहब को भेजा और PWD SC साहब को भेजा, और इसका जल्दी ही दोबारा से काम शुरू होगा। जो इसकी लंबाई थी 500 मीटर थी, और कुछ साइड चेंज करने की वजह से 532 मीटर ये बन रहा था, और उसके लिए पैसा जो कम पड़ रहा था ठेकेदार को, और उसका भी उन्होंने आज ट्वीट करके हमें बताया कि इसका पैसा रिलीज़ कर दिया है, और हम उनका धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप इतनी दूर यहाँ पे पहुँचे हो, लोगों की आवाज़ पिछले दिनों भी आपने सरकार तक पहुँचाई थी, और आज ये हमें इनका जो आपने जो हमारी आवाज़ उधर पहुँचाई उसका ये रिएक्शन देखने को हमें मिला है। इसलिए आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इधर 100 बंदा भी इकट्ठा होकर बात करते, आप नहीं पहुँचाते, तो ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी तो मेरे भाइयों ने जो डिटेल में बात थी उन्होंने बता दी। मैं ये कहना चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट जो हमारा रुका था, इसके कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे, वो अभी MD साहब ने आपको बताए भी थे। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कोई टेंडर होता है, ठेकेदार क्या करता है, आगे जो बढ़ती है, कोई भी किसी की लेंथ बढ़ती है, तो उससे क्या होता है कि ठेकेदार उसको कवर नहीं करता। इसकी वजह से ये था, CRF में एक प्रोजेक्ट था, उसकी फंडिंग से ये पैसे आए थे। तो ठेकेदार ने, जैसे इधर एक पहले भी आपके माध्यम से बहुत सारी खबरें लगी थी कि ये ब्रिज पहले ऊपर था, क्योंकि इसका हमें इतना फ़ायदा नहीं मिलता था, ताकि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलने से ये नीचे हुआ। नीचे होने के कारण इसकी ये लेंथ बढ़ गई। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल फॉल्ट था। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये पुल का काम अधूरा पड़ा। और आज जैसे लोगों ने भी थोड़ा एजिटेशन भी किया, लोगों की तो मजबूरी होती है, ये भी आप देख ही रहे हो। जैसे हमारी माएँ बच्चियाँ इधर खड़ी हैं पुल पे, और घंटा हो गया इनको एक पुल पे खड़े हुए, क्यों कि हवा चल रही है। ऐसे ही हम पहले भी खड़े ऐसे ही होते थे, क्योंकि पानी आ जाता था तो हम क्रॉस नहीं कर पाते थे। सेम स्थिति है, बने या ना बने। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये टेक्निकल फॉल्ट था, इसमें ना ठेकेदार का कसूर था, ना ही हमारे लोगों का था, ना ही ये कसूर भारतीय जनता पार्टी का था। कई लोग तो संगा पाड़ के कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया तो ये अधूरा क्यों रहा। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये टेक्निकल फॉल्ट है। ये जिथाना के लोग जिनका ये ब्रिज है, ये बेहतर जानते हैं कि ये ब्रिज ऊपर था, ये हमने अपनी मर्जी से नीचे करवाया था, यहाँ पे ये टेक्निकल ये फॉल्ट था। आज डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह ने इनको पूरा किया है और पैसे दिए हैं। आज डिपार्टमेंट है, कुछ दिनों के बाद ये रिजल्ट आपके सामने, हम फिर आपको इधर बुलाएंगे, ये देखने को मिलेगा कि जिथाना का ब्रिज ये कंप्लीट हो गया। ये किसी का दबाव नहीं है, ये कोई बोलेगा कि मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ इधर तो उसकी कारण ये काम लगा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है काम करने का, वो ऐसे करते हैं। टेक्निकल फॉल्ट था, उसको उन्होंने क्लियर किया। ये प्राइवेट किसी का काम तो है नहीं कि अपनी जेब से पैसे लगाने, पैसे हमेशा डिपार्टमेंट से आते हैं, ठीक है ना। तो ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा, मैं बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।